तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर करती थी और प्रॉपर ड्यूल जोन है, जिसका मतलब ये है कि एक साइड का भी आप टेम्परेचर अलग एडजस्ट कर सकते हैं और फ़ैन की स्पीड अलग एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे साइड का भी आप टेम्परेचर अलग एडजस्ट कर सकते हैं और फ़ैन की स्पीड अलग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर ड्यूल एसी आपको दिया जाता है। इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है, तो अगर आप देखें इसकी एडजस्टमेंट अभी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और ये प्रॉपर तरीके से ऊपर और नीचे शिफ्ट हो रहा है। और साथ ही साथ इसका जो टेलीस्कोपिकल फ़ीचर है ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ये देखें जनाब, आप ऐसे प्रेस करें और आपके पास फ़ोन का डायलर पैड बाहर आ जाए और सोचें कि आप 2003 में इसको यूज़ करें। 2003 में आप ऐसे प्रेस करें और आपके पास फ़ोन का डायलर पैड बाहर आ जाए। हाउ कूल इज़ दैट। अस्सलामुअलैकुम गाइस एंड वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक इस तरह की व्हीकल लेकर आया हूं जो कि फ़ीचर्स के मामले में वो तमाम तर फीचर्स आपको ऑफ़र करती है जो कि मॉडर्न तकरीबन 3 से 4 करोड़ रुपए वाली गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और साइज़ के मामले में भी ये गाड़ी रोल्स रॉयस के जितनी गाड़ी है तकरीबन, और एक पूरा का पूरा बीस्ट है। लेकिन अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो इस गाड़ी की प्राइस है सिर्फ और सिर्फ 5.8 मिलियन। अब इस प्राइस बजट के अंदर आपको नॉर्मली कोई जैपनीज़ 1.5 लीटर वाली सिंपल सी सेडान मिलेगी, लेकिन 58 लाख रुपए में आपको एक ये बीस्ट मिल रहा है जिसको रोड पर जब आप चलाएंगे तो आपको प्रॉपर फील भी आएगी और आपको पता चलेगा कि आप कोई गाड़ी रोड पर लेकर चल रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ कि जो कंफर्ट और लग्जरी ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की कंफर्ट, इस तरह की लग्जरी कोई भी और दूसरी गाड़ी आपको ऑफ़र कर सकती है। तो ये गाड़ी कौन सी है मैं आपको अभी बताता हूँ। सो यहाँ पर हमारे पास इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। सो ये है जी BMW 730i 2003 का मॉडल है। 1,42,457 किलोमीटर्स ये गाड़ी ड्रिवन है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 5.8 मिलियन। ये गाड़ी यहाँ साइकिल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको ख़रीदना चाहें या इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम आते हैं इस गाड़ी की तरफ। हेडलाइट्स, अगर आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स देखेंगे तो ये आपको BMW के आइकॉनिक रिंग लाइट्स ऑफ़र करती है जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। और इसके अंदर आपको प्रोजेक्शन वाली लाइट्स दी जाती हैं लो बीम के लिए, जबकि हाई बीम के लिए सिंपल क्रिस्टल लाइट्स आपको मिलती हैं। आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ आईब्रो स्टाइल्स के अंदर लाइट्स ऑफ़र करती हैं। रुके मैं आपको इसकी लाइट्स को ऑन भी करके दिखा देता हूँ। सो मैं इसे जल्दी से स्टार्ट करता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन करता हूँ और फिर इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अब ये 2003 का मॉडल है और आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी गाड़ियाँ आपको लग्जरी फ़ीचर्स ऑफ़र करती हैं और बहुत सारी गाड़ियों के अंदर आपको आईब्रो स्टाइल के अंदर इंडिकेशन का ऑप्शन मिलता है। और अभी 2024 चल रहा है और ये गाड़ी है कोई 19 साल पुरानी, 19 से 20 साल पुरानी गाड़ी है। और इस गाड़ी में आपको उस ज़माने में आईब्रो स्टाइल के अंदर इंडिकेटर्स दिए जाते थे जो कि दिखने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। सो लाइट्स की लुक आप देख सकते हैं। अब कम्प्लीटली ऑन होने के बाद आपको कुछ ऐसी नज़र आएंगी। हमारे पास यहाँ पर BMW की किडनी ग्रिल है आइकॉनिक स्टाइल के अंदर, जो कि अब भी 2024 में भी आपको सेम मिलती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी ग्रिल बड़ी होती गई। उस वक्त इसमें आपको ये आइकॉनिक ग्रिल मिलती थी। यहाँ ऊपर BMW का आपको बैज मिल जाएगा और इसकी लाइट्स के अंदर हेडलाइट वॉशर्स भी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी आपको फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफ़र करती है और इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स बहुत ही अग्रेसिव किस्म की हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। उसके अलावा अगर आप साइड पर आएंगे सो इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं मैसिव किस्म के व्हील्स और इंतहाई बीफी व्हील्स। इनके अगर मैं टायर साइज़ की बात करता चलूँ सो ये है जी 19 इंचेस के रिम्स। 2003 में 19 इंचेस कोई मजाक नहीं था। अभी तो आपको 19 इंचेस के रिम्स एसयूवीज़ के अंदर मिल रहे हैं, लेकिन 2003 में अगर आप चले जाएं तो लैंड क्रूज़र जो आती है टोयोटा की, उसमें भी 19 इंचेस के रिम्स नहीं दिए जाते थे। सो इस गाड़ी में आपको उस वक्त 19 इंचेस के रिम्स मिलते थे। और सबसे मज़े की चीज़ कि इस गाड़ी के टायर का साइज़ 245 है और R19 है। आइए ज़रा बैक साइड पर भी हम चेक करते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखें फ्रंट पर 245 है और बैक पर हमारे पास 275/40 है, जिसका मतलब ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको स्टैगर्ड रिम्स मिलते हैं। पिछले रिम की चौड़ाई फ्रंट वाले रिम से काफ़ी ज़्यादा है और पिछले रिम की जो प्रोफाइल है
वो फ्रंट वाले रिम से कम है, जिसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कार वाली प्रोफाइल और टायर साइज़ आपको ऑफ़र करती थी, जिसकी वजह से उस ज़माने में भी इसमें आपको जो राइड क्वालिटी मिलती थी वो अनमैचेबल होती है। अच्छा, साइड लुक्स की बात अगर करते चलें तो साइड लुक्स की तरफ आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आजकल आप बहुत सारी गाड़ियों के अंदर बहुत सारे फीचर्स देख रहे हैं, जैसा कि पुश स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक हो गई, स्टैगर्ड रिम्स हो गए, लो प्रोफाइल टायर्स हो गए और जाइगेंटिक किस्म के रिम्स हो गए। तो अगर ये कहा जाए कि इन सारी चीज़ों की पायनियर असल में ये वाली गाड़ियाँ थीं, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि 2003 में आपको ये गाड़ी वो सारे फीचर्स ऑफ़र कर रही है जो कि आपको आजकल 2024 की गाड़ियों के अंदर मिलते हैं। और इंटीरियर के अंदर चल के इन चीज़ों को हम थोड़ा सा डिटेल में भी देखेंगे। सबसे पहले तो गाड़ी की साइड प्रोफाइल की अगर बात करते चलें तो इट्स अ वेरी लॉन्ग व्हीकल। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पूरा का पूरा बीस्ट है जो कि आप रोड के ऊपर लेकर चल रहे होते हैं। रिम्स के साथ साथ इस गाड़ी की ओवरऑल प्रोफाइल भी, साइड प्रोफाइल, गाड़ी का स्टैंड्स बहुत ही खूबसूरत है। और अगर फीचर्स की बात करें तो ये आपको सिंपल डोर लैचेस प्रोवाइड करती है, जिसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक का की होल मिल जाता है। और क्योंकि ये जर्मन व्हीकल है तो इसमें आपको फ्यूलेड ओपनर इस तरफ मिलता है। इसके साथ साथ जाइगेंटिक किस्म की विंडोज़ आपको मिल जाएंगी। विंडोज़ के इर्द गिर्द आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और एक और चीज़ भी है कि 2003 में आपको नॉर्मली ये वाला फ़ीचर आम गाड़ियों के अंदर नहीं मिला करता था, जिसको आज हम हर गाड़ी के साथ ज़रूरी आइटम समझते हैं, और वो है शार्क फिन एंटेना। सो 2003 में भी इस गाड़ी के अंदर आपको ये फ़ीचर दिया गया था। आइए ज़रा बैक साइड पर चलते हैं अब गाड़ी की। अच्छा जी, रियर साइड से ये गाड़ी काफ़ी मस्कुलर और काफ़ी बीफी लुक्स रखती है, जैसा कि आप इसको बैक साइड से देख ही रहे हैं। मैसिव किस्म की हमारे पास लाइट्स आ जाती हैं। उसके अलावा एलईडी लाइट्स बैक पर आपको उस ज़माने में भी इसमें एलईडी लाइट्स का ऑप्शन मिलता था। 730i की ब्रांडिंग यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। BMW का बैज हमारे पास मौजूद है जो कि ये रहा। और इसके साथ साथ अगर मैं इसका बूट ओपन करके आपको इसकी बूट स्पेस दिखाऊं तो ये देखिए जी, आपको ह्यूज किस्म का बूट इसमें मिलता है। काफ़ी ज़्यादा बूट स्पेस है, ठीक ठाक बड़े 3 सूटकेस आप इसमें आराम सुकून से रख सकते हैं। और अगर मैं इसका ये कवर उठाकर आपको इसका दिखाऊं तो यहाँ पर हमारे पास स्पेयर रिम का ऑप्शन आ जाता है। उसके अलावा वार्निंग लाइट आपको यहाँ पर दी जाती है। ये आपके पास फर्स्ट एड किट यहाँ पर मौजूद है। सो इसे हम क्लोज़ करते हैं। और एक और चीज़ के बैक साइड पर इसमें आपको पार्किंग सेंसर का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो ये तो था गाड़ी का एक्सटीरियर। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर ज़रा हम डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले तो आप इसके इंटीरियर की ज़रा एक डिटेल्ड लुक देख लीजिए वाइड एंगल में। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लग्जरियस किस्म का इंटीरियर ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। और मज़े की चीज़ के ये देखें, इसमें आपको पडल लाइट का ऑप्शन भी यहाँ पर मिलता है। जब आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करेंगे तो यहाँ पर लाइट ऑन हो जाएगी, जो कि न सिर्फ पिछले डोर लैचेस के अंदर है बल्कि अगले डोर लैचेस के अंदर भी आपको मिलती है। इसकी वजह से ओवरऑल जो गाड़ी की विजिबिलिटी है अंधेरे में वो ज़्यादा बेहतर हो जाती है। तो ये चीज़ आपको उस ज़माने में भी इस गाड़ी के अंदर मिलती थी। अच्छा, आइए ज़रा करीब आएँ और इसका रियर इंटीरियर भी आप देखें। मटेरियल्स, इसकी क्वालिटी, हर एक चीज़ पर आप नज़र डाल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम फीचर्स की बात करें तो आप यहाँ आएँ अगर तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक इसमें आपको दी जाती है। उसके साथ साथ ये आपकी हेडलैम्प्स की एडजस्टमेंट आ जाती हैं। यहाँ से आप फॉग लैंप्स ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये आपके आ जाती हैं हेडलाइट्स की एडजस्टमेंट, इसकी बीम को आप एडजस्ट कर सकते हैं। और नीचे आपके पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है। सो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये आपके पास बूट ओपनर का ऑप्शन आता है। अच्छा, मज़े की चीज़ कि इसका इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल स्टीयरिंग आता है। तो अगर आप देखें इसकी एडजस्टमेंट अभी भी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है और ये प्रॉपर तरीके से ऊपर और नीचे शिफ्ट हो रहा है। और साथ ही साथ इसका जो टेलीस्कोपिकल फ़ीचर है ये भी प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है तकरीबन 21 साल के बाद भी। और यहाँ पर आपके पास ये वाइपर्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। ऊपर आपके पास ये गियर शिफ्टर नॉब है, इसमें यहाँ पर इस ज़माने में आती थी शिफ्टर नॉब। और इसके साथ साथ ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स के ऑप्शन के साथ आती है। और आप सोच रहे होंगे कि पैडल शिफ्टर्स तो इसमें यहाँ पर कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहे, तो इसके पैडल शिफ्टर्स मौजूद हैं। ये यहाँ पर आपको थम्स की बिल्कुल नीचे पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, तो इसमें आप यहाँ से शिफ्टिंग कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे अगर आप आएँगे तो ये आपके पास हॉर्न का ऑप्शन आ जाता है। ड्राइविंग मोड्स इसमें आपको 3 मिलते हैं, जिसमें एक स्पोर्ट्स है, एक मैनुअल है और एक सिंपल डी मोड का ऑप्शन मिलता है।
उसके अलावा ये मल्टीमीडिया स्टीयरिंग आपको ऑफ़र करती थी, BMW की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है। ये देखें जनाब, आप ऐसे प्रेस करें और आपके पास फ़ोन का डायलर पैड बाहर आ जाए, और सोचें कि आप 2003 में इसको यूज़ करें, 2003 में आप ऐसे प्रेस करें और आपके पास फ़ोन का डायलर पैड बाहर आ जाए। हाउ कूल इज़ दैट। अच्छा, ये आपका सीडी प्लेयर इसमें आपको दिया जाता है, यहाँ से आप इसकी डीवीडीज़ वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर मैं इजेक्ट प्रेस करता हूँ तो अभी इसके अंदर कोई भी डिस्क मौजूद नहीं है। अच्छा, डिटेल में बात करते हैं। ये आपके पास इसमें आ जाती है नॉब इसकी क्रूज़ कंट्रोल की, और इसके साथ साथ ऊपर आपके पास ये इंडिकेटर्स वगैरह और हाई बीम की स्विच दी जाती है। इसके साथ साथ सेंटर में आपको एक कलर डिस्प्ले मिलता है। और अच्छा, मैं आपको इसको स्विच ऑफ करके इसको ऑन करके दिखाता हूँ, और आपको मैं दिखाता हूँ कि इस गाड़ी का स्टार्टअप किस तरह से काम करता है, तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसे स्विच ऑफ करते हैं, लेकिन मैं आपको एक और कूल चीज़ बताऊं कि ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के साथ आती है। तो ये आप इसका बटन देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें इन्हीं गाड़ियों से ड्राइव करके आजकल आपको मॉडर्न गाड़ियों में दी जाती हैं। तो चलें इसको स्विच ऑफ करते हैं, और मैं आपको दोबारा से इसे ऑन करके दिखाता हूँ कि ये इसका जो स्टार्टअप है वो कैसा आपको नज़र आएगा। लीजिए जी, ये स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे मेन चीज़ आपको मैं बताऊं कि ये गाड़ी हमें 6 सिलेंडर इंजन ऑफ़र करती है, स्ट्रेट 6 सिलेंडर BMW का आइकॉनिक इंजन है जो कि इसके अंदर आपको मिलता है, जिसकी वजह से इसका स्टार्टअप सुपर स्मूथ है। और अगर आप इसके रेव काउंटर की तरफ नज़र डालें और इस गाड़ी को मैं जब रेव करता हूँ तो ये इंतहाई स्मूथ है, और आपको बिल्कुल भी फील नहीं कराती कि आप एक बीस्ट के अंदर बैठे हुए हैं या आप इस गाड़ी के अंदर इंजन कौन सा है। इसका जो रेव है, जो जिस तरीके से ये रेव करती है, ये बहुत ही स्मूथ है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर दरमियान में हम देखें तो आपके पास 7000 आरपीएम तक इंजन इसका रेव करता है, और साथ ही साथ 160 माइल्स और 260 किलोमीटर्स तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। और नीचे आपके पास ये जो डिस्प्ले है, यहाँ पर डिजिटल फ्यूल इंडिकेटर आपको मिलता है। यहाँ पर आपके पास और इन्फॉर्मेशन शो होती है, और साथ ही आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ये इसका MI डिस्प्ले प्लस इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें इसी के अंदर आपको मिलती हैं। और ये कलर डिस्प्ले है, और सारी चीज़ें आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इनको कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पर बटन्स स्टीयरिंग व्हील के ऊपर भी दिए गए हैं, और साथ ही साथ ये जो नॉब है, इस रोटरी नॉब की मदद से आप इसके ये जो डिस्प्ले है इसको आप देख सकते हैं डिफरेंट मेन्यूज़ के अंदर इस तरीके से आप मूव कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये गाड़ी आपको ड्यूल जोन डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफ़र करती थी, और प्रॉपर ड्यूल जोन है, जिसका मतलब ये है कि एक साइड का भी आप टेम्परेचर अलग एडजस्ट कर सकते हैं और फ़ैन की स्पीड अलग एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरे साइड का भी आप टेम्परेचर अलग एडजस्ट कर सकते हैं और फ़ैन की स्पीड अलग एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसमें प्रॉपर ड्यूल AC आपको दिया जाता है। और ये सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम आपका यहाँ पर आ जाता है। ये आपका अनलॉक और लॉक हो गया। हैज़र्ड लाइट स्विच आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ये AC का बटन है, डीफॉगर है, ऑटो पर आप रख सकते हैं, और यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो AC मैक्स हो जाएगा, और ये आपका डीफॉगर वगैरह और ऑटो के बटन यहाँ पर आ जाते हैं। उसके अलावा इस पैड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसका डायलर पैड है जो कि आप कॉल्स करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको DVD प्लेयर मिलता है। नीचे कुछ और ऑप्शंस हैं, अगर ये हम ओपन करते हैं तो इसमें आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। उसके नीचे हमारे पास एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है, और नीचे एक और स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपका सिगरेट लाइटर मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। आपके पास यहाँ पर 2 अदद कप होल्डर्स आ जाते हैं जिनको आप इस तरीके से यूजेबल बनाएंगे, और उसके पीछे आपके पास एक जायगेंटिक आर्म रेस्ट है जो कि इस तरीके से ओपन होगी, और इसके अंदर आपको डिग्गी को ओपन करने का बटन मिलता है। और इसके साथ साथ नीचे इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, तो आप ठीक ठाक सामान भी इसमें रख सकते हैं। प्लस यहाँ भी इसमें आपको एयर वेंट्स मिलते हैं ऊपर रेयर पैसेंजर्स के लिए। और आर्म रेस्ट की इस साइड पर अगर आप देखेंगे तो आपको इसकी सीट्स के एडजस्टमेंट के बटन मिलते हैं। अब इसकी सीट की एडजस्टमेंट आप डिफरेंट तरीक़ों से कंट्रोल कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप देखें कि लाइट इसके ऊपर आ चुकी है, और अब मैं अगर इस जॉयस्टिक को मूव करूँगा तो हमारी हेड रेस्ट मूव होगी। और अगर मैं यहाँ पर इस पर प्रेस करता हूँ तो लाइट यहाँ आ गई है। तो अब अगर मैं इसको मूव करूँगा तो आप देख सकते हैं कि सीट की बेस आगे पीछे मूव हो रही है, और ऊपर नीचे से आप इसकी हाइट को एडजस्ट करेंगे, और
यहाँ पर प्रेस करने से आगे और पीछे मूव करेगी। तो ये डिफरेंट एडजस्टमेंट है, प्लस ये मेमोरी की ऑप्शन के साथ आती है। अच्छा, एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसमें यहाँ पर तो मैंने आपको डीवीडी प्लेयर का बताया ही है, बट यहाँ पर हमारे पास डीवीडी चेंजर भी मौजूद है। तो मल्टी डिस्क्स आपकी यहाँ पर इंसर्ट होंगी और इसके अंदर आपको 5 डिस्क का ऑप्शन मिलता है। तो 5 सीडीज़ आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके साथ साथ सीट्स आप देख सकते हैं, जाइगेंटिक किस्म की लेदर सीट्स इस गाड़ी के अंदर मिलती हैं। ऊपर अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आपके पास है जी लाइट प्लस वैनिटी मिरर का ऑप्शन मिलता है। और क्योंकि इस गाड़ी के अंदर फ़ोन भी मौजूद है तो आप सोच रहे होंगे कि भाई फ़ोन की आवाज़ कहाँ से जाएगी, क्योंकि नॉर्मली तो आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर लेते हैं तो माइक्स डिफरेंट जगहों में होते हैं। तो इसके माइक्स यहाँ पर मौजूद हैं। एक माइक यहाँ रूफ़ में इंस्टॉल्ड है और दूसरा माइक यहाँ रूफ़ में इंस्टॉल्ड है। उसके साथ साथ इस मिरर के अंदर आपको ऑटो डिमिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास वो चीज़ आपको दी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर आपको कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं। बैक साइड की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस मौजूद है और यहाँ भी एयर वेंट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ ऊपर आपके पास बड़ी अच्छी एयर स्पेस मौजूद है और साथ ही रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर भी एयर वेंट्स मौजूद हैं। और साथ ही यहाँ पिलर्स के ऊपर भी आपके पास एयर वेंट्स रियर पैसेंजर्स के लिए मौजूद हैं। अगर मैं इसकी आर्म रेस्ट को ड्रॉप करूँ तो आपको मैं यहाँ पर कुछ चीज़ दिखाता हूँ। जाइगेंटिक किस्म की आर्म रेस्ट है और इसके ऊपर आपको बटन्स मिलते हैं जिनसे आप ये देख सकते हैं। इस गाड़ी की ना सिर्फ अगली बल्कि ये पिछले पैसेंजर्स की भी हेडरेस्ट इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होती हैं कुछ इस तरीके से। बहुत मज़े की चीज़ है ये। तो इसे हम ऊपर कर लेते हैं वापस और सुपर कम्फी किस्म की लेदर सीट्स आपको बैक साइड पर मिलती हैं। लेग स्पेस हमारे पास बहुत ज़्यादा है। मैंने ये सीट एक्सट्रीम लेवल पर पीछे की हुई है, उसके बावजूद अगर आप मेरे नी स्पेस देखें तो यहाँ पर अच्छी खासी नी स्पेस मौजूद है। और क्योंकि ये रियर व्हील ड्राइव व्हीकल है तो यहाँ पर आपको ये हम्प मिल जाता है। बाकी ऑप्शंस में बैक साइड पर 2 अदद हमारे पास चार्जर्स मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी जाती हैं। और ना सिर्फ इस गाड़ी के फ्रंट पर बल्कि बैक साइड पर भी एयर बैग्स का ऑप्शन आपको मिलता है। सो जी, ये था आज का रिव्यू BMW 730i का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि ये बीस्ट आपको कैसा लगा। और अगर आप एक जर्मन कार लवर हैं और बजट में आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो ये गाड़ी आपके लिए अवेलेबल है सैगल मोटरस्पोर्ट्स पर। सो प्राइस एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, 5.8 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है। 2003 का ये मॉडल है, 730i वेरिएंट है, 2009 की इंपोर्ट है। सो ये गाड़ी यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। अगर आप इसको खरीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें और आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।